हकीकत यह है कि मौजूदा कौमी असम्बली इस तरह मुंतखब हुई है जिस तरह माजी की असम्बलियां मुंतखब हुआ करती थीं, और ना ये इस तरह चल रही है जिस तरह के माजी की असम्बलियां चला करती थीं। मसलन माजी की असम्बलियों के लिए जब मार्शल लॉ के दौर में नहीं, जमहूरियत बार में इंतखाब हुआ करता था, तो सब सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की यकसा मौके, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाता था। लेकिन इस असेंबली के इंतखाब से कबल अदलिया, नैब और मीडिया को पूरी रियासती कुव्वत के साथ पीटीआई के हक में और दीगर जमातों बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ इस्तेमाल किया गया। पीटीआई मुखालिफ जमातों के हाथ पांव बांधे गए, इलेक्टेबल्स को दबाव डालकर पीटीआई में शामिल करवाया गया और फिर इंतखाबी मैदान सजाया गया। मकामी सतह पर धांधली माजी के इंतखाबात में भी हुआ करती थी, लेकिन कौमी सतह पर इसका एहतमाम सिर्फ गुज़िश्ता इंतखाबात में देखने को मिला। माजी में कोई इंतखाब ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स की अदम मौजूदगी में हुई हो, लेकिन यह पाकिस्तानी तारीख के पहले इंतखाबात थे कि जिनमें जहां जरूरी समझा गया पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर इनकी अदम मौजूदगी में वोटों की गिनती की गई। गिनती के दौरान बाज सीटों पर गड़बड़ की शिकायत माजी में भी सामने आती रहीं, लेकिन इन इंतखाबात में पहली मरतबा यह मजहर देखने को मिला कि बाज जगहों और बिलखुसूस बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा और कराची में तीसरे नंबर पर आने वालों को कामयाब डिक्लेयर किया गया और पहले नंबर आने वालों को नाकाम। बल्कि तज्जिया किया जाए तो पीटीआई के मौजूदा एमएनएज में आपको एक खास रुझान नजर आएगा। जो लोग तीसरे नंबर पर आए थे लेकिन आरटीएस के फेल हो जाने की बरकत से कामयाब डिक्लेयर किए गए, इनके रवैये में ज्यादा जारहियत नजर आती है। जो दूसरे नंबर पर आए थे और कामयाब डिक्लेयर किए गए, इनका रवैया दरमियाना है। लेकिन जो लोग परवेज खटक और असद कैसर वगैरह की तरह सचमुच इलेक्शन जीते थे, उनका रवैया मुनासिब रहता है। इसी तरह माजी की असम्बलियों के इंतखाबात के बारे में भी एक आध जमात धांधली का इल्जाम लगाती रही, लेकिन यह वो असम्बली है कि जिसके इंतखाब को सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ही नहीं, बल्कि हुकूमत में मौजूद एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ ने भी जाली करार दिया था। ये वाहिद इंतखाबात थे जिनके नताइज को पीटीआई के सिवा बाकी सब जमातों ने तस्लीम नहीं किया। वैसे तो माजी की असम्बलियां भी ज्यादा बाइख्तियार नहीं रहीं, लेकिन इख्तियारात के लिहाज से यह असम्बली सबसे ज्यादा बेइख्तियार समझी जा रही है। इस असम्बली को कानून साजी का मवाद कहीं और से तैयार शक्ल में मिलता है और फिर प्रोसीजर बुलडोज करके इसे कहीं और से मिलने वाले हुक्म के मुताबिक पास किया जाता है। इसी तरह यह वाहिद असम्बली है कि जिसकी हुकूमत ही नहीं बल्कि अपोजिशन को भी कहीं और से चलाया जा रहा है। मसलन फैटफ की कानून साजी हो या दीगर अहम मामलात की, इसके लिए अपोजिशन के मेंबरान के साथ खुफिया इजलास असम्बली बिल्डिंग में नहीं बल्कि कहीं और रात की तारीकी में किए जाते हैं। फिर इसी तनाजुर में स्पीकर को हिदायत मिलती है। माजी की असम्बलियों में स्पीकर तय करता था कि किस वक्त किसको फ्लोर देना है, लेकिन यह ऐसी असम्बली है जिसमें अमलन स्पीकर के पास यह इख्तियार नहीं। यहां इमरान खान ये तय करते हैं कि अगर अपोजिशन से फला बंदा खिताब करे तो इसके बाद मुराद सईद को फ्लोर देना होगा और फला करे तो असद उमर को फ्लोर देना होगा, जबकि स्पीकर इससे सरे मुंह इनहराफ का सोच भी नहीं सकते। इसी तरह माजी की असम्बलियों के स्पीकर सबको एक नजर से देखा करते थे, लेकिन मौजूदा असम्बली के स्पीकर की आंखें बाज लोगों के हवाले से शायद काम छोड़ देती हैं। लड़ाई झगड़े माजी की असम्बलियों में भी हो जाते थे, लेकिन मां बहन की गाली जिस तरह इस असम्बली के अंदर दी जाती है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जिस इमारत के ऊपर कलमा तैयबा की मुबारक इबारत तहरीर है, लेकिन इसके अंदर माओ बहनों को गालियां दी जाती हैं। इसलिए मैंने मुतालबा किया कि जब तक इस पार्लियामेंट के अंदर ये सब कुछ होता है तो इसकी बिल्डिंग से कलमा तैयबा की वो इबारत हटा दी जाए। साबका असम्बलियों में भी बाज औकात हुल्लड़बाजी हो जाती थी, लेकिन इनमें यह काम सिर्फ अपोजिशन किया करती थी। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली असम्बली है जिसमें यह काम हुकूमती अरकान भी करते हैं। ये नज़ारे पहली मरतबा देखने को मिले हैं कि हुकूमती अरकान और वज़रा सीटियों के साथ असम्बली में आते हैं और हुकूमती वज़रा बजट तकरीर की किताबें जिनमें कुरानी आयात और अल्लाह के पाक नाम भी तहरीर होते हैं, अपोजिशन बेंचों की तरफ उछालते हैं। इसी तरह माजी की असम्बलियों में भी बाज मेंबरान जाती हैसियत में आपे से बाहर होकर माहौल खराब करते थे, लेकिन यह पहली असम्बली है जिसमें हुकूमती अरकान अपने कायद की हिदायत पर पूरी तैयारी के साथ इस नीयत से हॉल में आते हैं कि अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देंगे। वैसे तो यह असम्बली कई हवालों से मुनफरिद है, लेकिन सबसे अनोखा पहलू इसका यह है कि इसके वतन से जन्म लेने वाली हुकूमत का रवैया अपोजिशन वाला है और इसके बरक्स अपोजिशन का रवैया किसी भी हवाले से अपोजिशन वाला नहीं। जिनको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आती और जिनको अपोजिशन में धकेला गया है उनकी कोई अदा अपोजिशन वाली नहीं। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि यह एक ऐसा निजाम है कि जिसमें हुकूमत है और ना अपोजिशन, बस मुल्क अल्लाह के सहारे चल रहा है।